हाँ बापट। सर, अमजद खान नाम का अपराधी जो परोल पर बाहर आया था, जब से बाहर आया यहाँ पर हाजिरी देने नहीं आ रहा। क्या? कितने दिन से गायब है अमजद? सर, 15 दिन पहले वो परोल पर बाहर आया था। उस बीच उसकी बीवी का जन्मदिन था और पिछले 15 दिन से ही वो गायब है। फाइल लेके आओ उसकी। यस सर। ओह माय गॉड, ये अमजद एक ड्रग एडिक्ट है। 10 साल पहले इसने ड्रग्स के नशे में अपने ही 2 बच्चों को गला घोटकर बेरहमी से मार दिया था। इसकी पहली बीवी इसको कब का छोड़ के जा चुकी है। जिसके जन्मदिन की बात तुम कर रही हो, ये उसकी दूसरी बीवी है। राइट सर। बापट, इस अमजद के बारे में इंफॉर्मेशन इतनी लेट क्यों दी? क्यों लोगों की जान खतरे में डाली? अब तक क्यों कोई एक्शन नहीं लिया? सर, हमने उसके वाइफ तारा के पास एक कांस्टेबल को भेजा है पता करने के लिए कि अमजद खान कहाँ है और क्यों। सॉरी सर। हेलो, क्या? यहाँ पे दरवाजा तोड़ा। सर्च करो पूरा घर पाटिल, और ये खिड़की खोलो। बापट, बॉडी नीचे उतारो। सर। बापट, बॉडी डिकम्पोज हो रही है, मतलब मौत होके 2-3 दिन हो चुके हैं। राइट सर। एक काम करो, इस स्टूल की और बॉडी की हाइट मेजर करो। सर। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डाउट कि इस स्टूल पर चढ़ने के बाद भी इसका हाथ ऊपर तक पहुंचा होगा। सर, आसपास के लोगों का कहना है उन्होंने अमजद को देखा था यहाँ। तारा, रुकिए। तारा, रुकिए। कौन है आप? मैं इसकी बहन हूँ। तारा, उठना। तारा, उठ। तारा, उठ, तारा। क्या वजह हो सकती है आपके बहन के आत्महत्या की? ये आत्महत्या नहीं है, मर्डर है। उसने मारा है मेरी तारा को। मैं तारा को कितना समझाती थी कि उस क्रिमिनल से शादी मत कर, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं मानी। और ये सब आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी बहन से? तारा, उसने अपने खुद के 2 मासूम बच्चों का कत्ल किया है। तुम्हें वो क्या ही अहमियत देगा? तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है कि 2 साल बाद बेल पर बाहर आने पर उसने तुमसे निकाह कर लिया, और इतने सालों में उसने तुम्हें दिया ही क्या है सिवाय तकलीफ के? हर बार आप इसी बात का मुद्दा क्यों बना लेती है? होगा दुनिया के लिए मुजरिम, मेरे लिए वो मेरा शौहर है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। इस प्यार के भूत को ना सर से उतार दो। इस 7 साल की शादी में वो सिर्फ 2 महीने तुम्हारा शौहर बन के रहा है। वो सिर्फ कातिल है, कातिल। और इस बात का इंतजार मत करना कि वो एक दिन तुम्हारी भी जान ले लो। वो अभी पैरोल पर बाहर आया है, लेकिन कितना वक्त दिया उसने तुम्हें? दिन रात सिर्फ नशे में धुत रहता है वो। उस दिन भी नशे में धुत था वो। 1 नंबर का एहसान फरामोश आदमी है वो। मेरी तारा ने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए, फिर भी उसे मारता रहा, पीटता रहा, कभी रुका ही नहीं। बापट, हमारी मुश्किलें बढ़ने वाली है। कोर्ट हमसे सवाल करेगा। ये अमजद एक हार्ड एंडेड क्रिमिनल है। हो सकता है ये तारा के मर्डर के पीछे भी वही हो। इस अमजद को किसी भी हाल में पकड़ना होगा, इससे पहले कि वो और क्राइम करे। एक काम करो, इन 10 सालों में उसने क्या किया, कहाँ गया, किससे मिला, सब पता कर। अम्मी, अब्बू, जल्दी आइए ना। अरे आ रहे हैं भाई।
अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, अल्लाह ने उन्हें सुपरमैन बनाया है। वो दिन रात हम सब का ख्याल रखती है पर कभी नहीं थकती है। अरे भाईजान, अम्मी तो औरत है, वो कैसे सुपरमैन हो सकती है? वो तो सुपर वुमन है ना? तौफीक में लिखा आपने बहुत खूब है, लेकिन एक बात बताइए, सब कुछ आपने अम्मी के लिए लिख दिया, अपने अब्बू के लिए कुछ नहीं? आम यहाँ एक दो तारीफ के लफ्ज हमारे लिए भी कह देते। नहीं नहीं अब्बू, भाईजान नहीं, मैं आपके लिए लिखूंगी, वो भी ढेर सारा और अच्छा अच्छा। अभी तुम लोगों का मुशायरा खत्म हो गया हो तो चले? देर हो रही है, तुम्हें स्कूल के लिए और मुझे काम पे भी जाना है। अच्छा, टिफिन दोनों का बैग में रख दिया है, बाहर का कोई कचरा नहीं खाओगे, ठीक है? यही खाना है। ठीक है अम्मी। ठीक है अम्मी। देखो भाई, अगर तुम दोनों ने अपनी अम्मी की बात मानी तो आज शाम को मैं तुम दोनों को तुम्हारी फेवरेट भेल खिला सकता हूँ। आओ। अरे जल्दी आ, चलो चलो चलो, बाय। सर, ये तारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, उसके शरीर में कोई सब्सटेंस, जहर या नशीला पदार्थ नहीं मिला। उसकी मौत गले की हड्डी टूटने से ही हुई है, लेकिन उसके गले पर उंगलियों के मार्क्स मिले। और स्टूल की हाइट? सर, स्टूल की हाइट और तारा की हाइट के अकॉर्डिंग फांसी का फंदा लगाकर लटकना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर रहा होगा। मतलब पॉसिबल है तारा को पहले गला दबाकर मार दिया गया, फिर उसे फांसी पर लटकाकर सुसाइड दिखाने का नाटक किया गया। सर, मैं वो औरतों की जरूरत का सामान बेचती हूँ, आपके घर में कोई औरत है तो प्लीज बुला दीजिए। हाँ है, मेरी बीवी है ना, सुनीता। अगे सुनीता, बाहर है। शायद वो बाथरूम में होगी। अरे आप बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आइए, अंदर आके उसे आराम से समझा दी। आइए आइए आइए। सर, वो आपकी वाइफ को बुला दीजिए। होगी तो आएगी ना। ले चाय पी। पुलिस को कॉल करें, 1 मिनट में साले की अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं नहीं, इससे बात घर तक चली जाएगी, सबा को पता चल जाएगा। अच्छा ये ना उन्हें पता चल जाए कि उनकी बीवी किन हालातों में काम करती है। कम से कम काम तो ढूंढेंगे जल्द से जल्द। काम तो वो ढूंढ ही रहे, लेकिन उन्हें ये बात पता चलेगी ना तो मुझे भी घर बैठा देंगे। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, ये सब कैसे चलेगा? मेरे बच्चों को अच्छे से अच्छी पढ़ाई मिले ताकि वो आगे जाके कुछ बन जाए। इसके लिए मुझे जो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना, मैं कर लूंगी। ये पूरी लिस्ट क्रॉस चेक करवाओ। अरे पवार साहब, नमस्कार, बसा ना। सॉरी आपको इतने शॉर्ट नोटिस पे बुलाया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ये केस तो मुझे बिल्कुल अभी भी वैसे की वैसे याद है। 10 साल पहले मैं ही माइनर बच्चों के डबल मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था। मुझे एक कॉल आया कि मेरे एरिया में मास मर्डर हुआ है। साहेब बघा, आग आ रहा है। अरे बच्चों को क्यों मारा? बच्चों? अपने ही बच्चों को मारकर उनका मर्डर करके इनोसेंट बनने का नाटक कर रहा है? मैंने ये क्या किया?
मैंने अपने दोनों बच्चों को मार दिया। ए ड्रामेबाज, चला गया गाड़ी टगाला। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। दोनों बच्चों को गला दबाकर मारा गया था। फॉरेंसिक में तो बिल्कुल क्लियर था कि पूरे घर में बच्चे और अमजद के ही फिंगरप्रिंट्स थे और उसके ब्लड में भी बहुत ही हाई लेवल के ड्रग्स थे। जब उसको गिरफ्तार किया तब वो तो नशे में धूत था और जब बच्चों का अंतिम संस्कार हुआ तब वो कस्टडी में था और उसने डिमांड तक नहीं की वहां जाने की। पवार साहब, हमें डाउट है कि तारा का मर्डर भी उसी ने किया है। तारा के गले पर फिंगरप्रिंट्स मिले हैं हमें। प्रॉब्लम यह है कि इतना खतरनाक गुनहगार गायब झालाय और पता नहीं वो आगे जाके क्या करेगा। अरे कहाँ थी? कब से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं उठा रही हो यार। कहाँ थी मतलब? काम पे थी ना, फोन साइलेंट है इसलिए पता नहीं चला। अरे वो तौफीक और रजिया अभी तक स्कूल से घर नहीं लौटे। क्या मतलब? घर नहीं लौटे मतलब क्या? आप ही जाते हो ना उन्हें लेने के लिए? अरे वो मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, वहां गया तो गार्ड ने बोला कि बच्चे तो घर के लिए निकल गए स्कूल से। अरे ऐसे कैसे निकल गए? और वो वॉचमैन क्या कर रहा था? इतने छोटे बच्चे को अकेले कैसे जाने दिया उसने? अरे मैं कैसे बता सकता हूँ यार, मुझसे क्यों पूछ रही हो ऐसे फालतू के सवाल? अरे क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती थी। बच्चे, पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। सब मेरे बच्चों को ढूंढना होगा। आसपास ही होंगे। अरे ठीक है सर, मैं फाइल भिजवाता हूँ। आप जाएं, बैठिए। सर ये तौफीक और रजिया हमारे बच्चे हैं सर। सर ये अभी तक स्कूल से घर नहीं लौटे। नहीं लौटे मतलब? बच्चे स्कूल से घर खुद आते हैं, कोई लेने नहीं जाता? कोई स्कूल बस या वैन? सर इनकी छुट्टी के वक्त मैं काम पे रहती हूँ तो सबा उनको लेने जाते हैं। आज इनको थोड़ी देर हो गई तो वॉचमैन ने उनको रोका ही नहीं, बस जाने दिया। किस स्कूल में पढ़ते हैं? सर मैंने दोनों बच्चों को रोकने की कोशिश की, दोनों बच्चों ने मुझे बेवकूफ़ बनाया और वहाँ से भाग गए सर, और मैं कुछ नहीं कर पाया। अंकल जाने दो ना, हम बड़े हो गए हैं, हम अपने घर खुद से जा सकते हैं। मुझे मालूम है तुम दोनों बड़े हो गए हो, पर अभी चुपचाप वहाँ बैठो। जब तक तुम दोनों को लेने नहीं आता तब तक वहाँ से हिलोगे भी नहीं। चलो बैठो। भाईजान भागो! अरे बच्चों, अरे बच्चों! बच्चों ने तुझे बेवकूफ़ नहीं बनाया, तो हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। यकीन कीजिए, मेरा सच बोल रहा हूँ मैं। सीसीटीवी फुटेज देखेंगे ना, सब पता चल जाएगा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। सीसीटीवी कैमरा तो लगा है ना? सर कैमरा लगे तो हैं पर काफ़ी टाइम से खराब है वो। तो तुम लोग ना स्कूल के आसपास देखो, अगर कोई सीसीटीवी है तो उसकी फुटेज निकलवाओ सर। और तुम अगर बाद में पता चला ना कि कुछ झूठ बोला तो लंबा अंदर जाओगे। सर सच बोल रहा हूँ, यकीन कीजिए मेरा। सर हमें सर ये स्कूल के पास का सीसीटीवी फुटेज मिला है, इसमें बच्चे किसी आदमी से बात कर रहे हैं, लेकिन सर इसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। अगर इसी आदमी ने बच्चों को गायब किया है तो मतलब ये पहले से जानता था कि बच्चे स्कूल से घर अकेले जाने वाले हैं। है कौन ये आदमी? साहब इसमें चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे कैसे पहचानूं ये कौन है? एक दूंगा ना कान के नीचे, सब याद आ जाएगा। सर यकीन कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं मालूम सर। ये कौन है ये आदमी? सबा ये आदमी कौन है? ये कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे बच्चों को? बेफिक्र रहिए, हम जल्द पता लगा लेंगे आदमी कौन है और आपके बच्चों को लेकर कहाँ गया। अरे सब कुछ अकेले करती हूँ मैं, आपका, बच्चों का, घर का, सबका। इतनी जिल्लत बर्दाश्त करके 4 पैसे कमा के लाती हूँ कि गुजारा हो सके हमारा। सबके बदले में आपको सिर्फ एक काम सौंपा था, बच्चों को स्कूल से लेकर आने का, वो भी नहीं कर पाए आप। इतना सा काम नहीं कर पाए आप। पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ होंगे, कौन लेके गया होगा। हो गई गलती, कैसे ठीक करूं इस गलती को?
बच्चों के गले पे निशान, शायद गला दबा के मारा गया। सर बॉडी की स्टिफनेस को देख के लग रहा है मर्डर 4-5 घंटे पहले हो चुका है। वहशी दरिंदा कौन है जो इन दोनों बच्चों को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया, जान से मारा और मारने के बाद दोनों लाशें यहाँ फेंक, दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर मैं नहीं जी पाऊंगी, मेरे बच्चों में मेरे बच्चे, मैं मर जाऊंगी, संभाल खुद। मेरे बच्चों में मैं नहीं जी पाऊंगी, मेरे बच्चे। सारी गलती मेरी है। अगर किसी को मरना चाहिए तो मुझे मरना चाहिए, मुझे कोई हक नहीं है जीने का। मेरे बच्चों का ख्याल नहीं, मैं मर जाऊं, मेरे बच्चों का। नाज, 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 नाज। नाज, नाज। सबा मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। वाघमारे, उन दोनों के कॉल डिटेल्स मुझे आज के आज मिल जाने चाहिए। सर, हाँ सर अमजद के बारे में पता चला है कि उसका सिर्फ एक ही दोस्त है, मलिक, जो 6 साल से उसके साथ जेल में था। दोनों एक ही बैरक में थे और वहीं पे दोनों की दोस्ती हुई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है तारा इस दुनिया में नहीं रही। पता है हमें, अमजद और तू 6 साल जेल में एक ही सेल में थे, काफी अच्छी दोस्ती है तुम्हारी। चल बता, अमजद क्या प्लान कर रहा था आणि आता कुठे है तो? साहब कुछ बोल नहीं सकते उसके बारे में, कोई भरोसा नहीं है उसका। वो कब क्या करेगा, बहुत उल्टी खोपड़ी का आदमी है वो। खत्म कर बाकी सब खत्म कर दूंगा, सब तबाह कर दूंगा मैं। अमजद होश में आ। अरे अपने 2 बच्चों को तो मार चुका है, और किसको खत्म करेगा, किसको तबाह करेगा तू? और हाँ, मैंने अपने दोनों बच्चों को मार दिया। अब क्या करूं मैं? किसको मारूं? हाँ? खुद को मार दो। अमजद क्या कर रहा है अमजद? मलिक, बच्चों की बात याद आती है यार। पता नहीं कब और कैसे इतना नशा कर लिया कि अपने बच्चों को ही मार दिया। अब क्या करूं बोल, किसके लिए जीऊं मैं? अमजद मेरे भाई, भूल जा अपने गुजरे हुए कल को। आज मैं जी भाई, आज मैं जी। अरे इतनी प्यारी बीवी मिली है तुझे तारा, जो सब कुछ जानते हुए भी तुझसे इतनी मोहब्बत करती है। अमजद तुझे उसके लिए जीना होगा। हाँ तारा, तारा मुझे प्यार कर, मुझे बहुत प्यार करती हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उसने तारा को मार दिया। मैं जब बेल पे बाहर आ रहा था तो वो मुझसे गिड़गिड़ा के कह रहा था कि मैं जाके तारा से मिलूं, उसका ख्याल रखूं। तो तू मिला था तारा से? हाँ साहब। जी सलाम वालेकुम, मैं मलिक, अमजद का दोस्त। अरे वालेकुम अस्सलाम, जानती हूँ आपको, बहुत सुना है आपके बारे में अमजद से। आइए ना, अंदर आइए। अमजद को बहुत फिक्र रहती है आपकी, बार बार जेल में आप ही का नाम लेता रहता है। मैं जब बेल पे बाहर आ रहा था तो उसने कम से कम 1000 बार बोला होगा मुझे कि मैं आपसे आके मिलूं, आपकी जरूरतों को समझ लूं। प्लीज। मलिक, ये अमजद जब पैरोल पर बाहर आया था तो दोस्ती का फर्ज निभाने तू मिला भी था ना उसे? झगड़ा हुआ था तुम्हारा,
और वो भी उसी रात जिस रात उसने तारा का मर्डर किया था। और मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए जो कुछ भी हुआ था बता दे। बोल लौकर। अमजद, तू यहाँ? साले कमीने, दोस्त बोलता है मेरे को, पीठ में छुरा भोंक दिया दोस्त के। क्या बोला था? मेरी तारा का ख्याल रखना। गद्दारी करती है। अरे चुप कर साले नशेड़ी, कुछ भी बकवास करता रहता है। क्या बोला उसको? तू मेरे को रूखा रूखा जवाब क्या को देती है? मेरे को पहला जैसा प्यार नहीं करती है। मेरे को हगालती क्या को? साले हमेशा ऐसे गुस्से में ही घूमेगा? अरे जरा शांत दिमाग से बैठकर सोच लिया कर कभी। 6 साल हो गए तुम लोगों के निकाह को। निकाह के बाद से तू जेल में है। क्यों वो तेरा इंतजार करेगी इतना? हो सकता है वो किसी और को चाहने लगी हो, किसी और से प्यार करने लगी। वो मेरे अलावा किसी से प्यार नहीं कर सकती, मुझे नहीं छोड़ सकती। और सुन ना, मैं उसे छोड़ नहीं दूंगा, मैं सबको सीधा कर दूंगा। ये अमजद पैरोल पे बाहर आया ताकि तारा के साथ वक्त बिता सके, उसका जन्मदिन मना सके। लेकिन बाद में उसको पता चला कि तारा को अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, शायद उसके लाइफ में कोई और आ गया है। इसलिए गुस्से में आकर उसने तारा का गला दबाकर मार दिया और लटका कर सुसाइड दिखाने की कोशिश की और गायब हो गया। लेकिन ये अमजद अब है कहां और क्या करने वाला है कुछ नहीं पता। आप ऐसे नहीं जा सकते। क्या लगा रखा है आपने? हैं? आप पे आप डर के बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो आप। अरे जबकि आपको पता है वो आदमी कौन था जो बच्चों को लेकर गया, उनका मर्डर कर दिया, फिर भी कुछ नहीं कर रहे आप। देखिए 48 घंटे आपके पास, सिर्फ 48 घंटे। अगर बच्चों को इंसाफ नहीं मिला ना तो मैं वादा करता हूं आपसे कि जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। और ये आवाज सुन रहे हैं ना आप, और आवाज ये और ऊंची होती जाएगी, थमेगी नहीं, और फिर आप आंखें नहीं मूंद पाओगे। 48 घंटे। एक तो ये फवाद खान जैसे छुटभैया मोहल्ले के नेताओं ने और दिमाग खराब कर रखा है। अरे ये गली मोहल्ले के नेताओं की फिक्र नहीं है मुझे फिक्र है इस केस की। 2 मासूम बच्चों के मर्डर का केस है। चिंगारी को शोला बनने में वक्त नहीं लगेगा, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। स्कूल के आसपास एक एक आदमी से पता करो, किसी ने तो कुछ देखा होगा। सर साहब मैं देखा उस आदमी को, बनता सा लग रहा था, बड़ी दाढ़ी थी। स्केच बनवा सकते हो? हाँ बनवा सकता हूँ। सर अमजद को आखिरी बार कोल्हापुर बस स्टैंड पर देखा गया था। मुझे लगता है शहर छोड़कर भाग गया होगा। लेकिन भाग कर गया कहां होगा? ठीक है, ये स्केच डिपार्टमेंट की साइट पे अपलोड करो, शायद कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिले। किसी भी तरह से पता करो ये आदमी कौन है। तो छोटे मासूम बच्चों की मौत का मामला है, केस को हल्के में नहीं ले सकते। इस स्केच को बच्चों के घर वालों को दिखाते हैं, शायद वो बता पाए कि आदमी कौन है। सर नहीं सर, मैंने इसे कभी नहीं देखा। सर ये मेरे बच्चों को कैसे जानता है पता नहीं। हमारी दुनिया तहस नहस कर दी सर, सब उजाड़ दिया। ये लो, ये स्केच मोहल्ले का इंसान के हाथ में होना चाहिए, है ना? सब कुछ अकल याद करा दो इसकी। तुम सबके सब लोग कर क्या रहे हो? सो रहे हो क्या? जो स्केच डिपार्टमेंट की साइट पे लोड होने के लिए बना था वो लोगों के मोबाइल में घूम रहा है, मैसेजिंग ऐप पर। कैसे लीक हुआ ये? हाँ तुम? हेलो, व्हाट? प्लीज थैंक यू सर। जिस आदमी को आप ढूंढ रहे हो उसका नाम अमजद खान है। 10 साल पहले उसने अपने 2 बच्चों को बेरहमी से मार दिया था, उसी की सजा काट रहा था। सर 15 दिन पहले पैरोल पर बाहर निकला, अपनी बीवी तारा का मर्डर किया और फरार हो गया। तारा मर्डर केस? जी सर, ये लीजिए। सर ये अमजद खान है और ये तारा उसकी दूसरी बीवी, और सर ये 2 बच्चे जिनको अमजद ने मार दिया था।
सर ये नुसरत है, अमजद की पहली बीवी। तो नाजनीन है। नाजनीन? नहीं सर, ये नुसरत है, नुसरत आजमी, अमजद की पहली बीवी। जिन 2 बच्चों के अमजद ने मर्डर किए वो इसी से थे। नो नो नो, जिन 2 बच्चों के मर्डर में हम अमजद को ढूंढ रहे हैं, ये उन 2 बच्चों की माँ है, नाजनीन। सर हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि अमजद अपने पहली पत्नी को बहुत मारता पीटता था। उन 2 बच्चों का मर्डर करने से कुछ दिन पहले उसने इसको बहुत मारा पीटा था और घर से बाहर निकाल दिया था, फिर बाद में बच्चों का मर्डर किया। मतलब ये नाजनीन पहले नुसरत थी, तो सबा से पहले ये अमजद की बीवी थी। सबा, सबा मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मेरे बच्चे मुझे अपने पास बुला रहे। मेरा तौफीक, मेरी रज़िया अपनी अम्मी को अपने पास बुला रहे। सबा उस वीडियो में आपके बच्चों के साथ जाते हुए जो आदमी दिखाई दे रहा है, ये उस आदमी का स्केच है। आप पहचानती हैं इसे? सर ये तो अमजद है, इसने मेरे बच्चों का कत्ल किया है। सबा, सबा इसने फिर से मेरी गोद छूनी कर दी। ये शैतान मेरी जिंदगी से क्यों नहीं जाता? सबा क्यों नहीं जाता? अरे शर्म नहीं आई तुझे? अपनी औलाद को खा के तुझे शर्म नहीं आएगा? तुझे अगर फांसी भी हो जाएगी ना तो भी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इस दुनिया में नहीं, उस दुनिया में तेरे को सजा मिलेगी। प्लीज शांत हो जाइए। ये गाड़ी टाका। मैं उस इंसान के साये से भी दूर जाना चाहती थी, इसलिए मैंने उस घर से अपने बच्चों की यादें समेटी और वहां से निकल गई। और मैं फिर यहाँ आ गई अपनी खाला के घर। सबा मेरी खाला के पड़ोसी थे। अमजद की औलाद तौफीक मेरी गोद में होते हुए भी सबा ने मुझसे मोहब्बत की, मेरे लिए निकाह का पैगाम भेजा। खाला के समझाने के बाद मैंने सबा से निकाह कर लिया और शादी के कुछ साल बाद रज़िया पैदा हुई। बहुत खुशहाल परिवार था सर हमारा, लेकिन इस अमजद ने इसने एक बार फिर से मेरी गोद चूनी कर दी। सब कुछ खत्म कर दिया इसने। सुनिए। जी साहब। ये इस घर में अमजद रहता था, आप जानती हैं उसे? जी साहब, वो खौफनाक मंजर याद है मुझे। मैं यही थी। ये बच्चों का बाप है साहब, बहुत बड़ा नशेड़ी है ये। आज भी दहशत होती है उस वक्त को याद करके। दिन रात अपनी पत्नी नुसरत को मारते रहते थे वो। अमजद भाई मत मारिए इसे। गुस्से में उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं होता था कि वो बेचारी पेट से थी। कभी कभी तो डर लगता था कि पिटते पिटते कहीं मर ना जाए। मैंने नुसरत को सलाह भी दी थी कि अमजद भाईजान को तुम दिखवाओ। दिखवाओ मतलब कहाँ दिखाओ? उस समय एक पीर का बहुत नाम था। कुछ 8-9 साल पहले इस इलाके में उन्हीं का जादू छाया हुआ था। वो ये क्या नई कहानी है? कहानी नहीं है साहब, सच है। सब उसे फरिश्ता कहा करते थे। वो फरिश्ता मर्दों की मुसीबत हल करने के लिए दवा करता था। मेरे शौहर भी उन्हीं के मुरीद थे। मैं भी एक बार अपने शौहर के साथ उस जगह गई थी। साहब, हम अपनी परेशानी एक पर्ची पर लिखकर उस बूढ़े आदमी को देते थे और वो अंदर जाकर फरिश्ते को वो पर्ची देता था। फरिश्ता उस परेशानी का हल जवाब के तौर पर पर्ची पर ही लिख कर देता था, मगर कभी हमारे सामने नहीं आता था। वो बूढ़ा कहाँ है जो पर्ची लिखकर अंदर देता था? वो बूढ़ा साहब वो तो कब का मर चुका है। आप भी तो गई थी ना उस फरिश्ते से मिलने, तो आपने देखा होगा, कुछ तो याद होगा आपको। नहीं साहब,
और आपके शौहर उनको लेकर गई थी ना आप वहाँ पे, उन्होंने देखा होगा, उनको कुछ याद होगा। नामुमकिन है साहब, और अगर मुमकिन है भी तो वो इस हालत में नहीं है कि आपको कुछ बता पाए। हैं कहाँ आपके शौहर? साहब दारू की लत लगी है उन्हें, 24 घंटे नशे में रहते हैं वो। नमस्कार। हेलो, कुछ पूछना है आपसे। 10 साल पहले आप जिस फरिश्ते के यहाँ जाते थे उसका नाम या शक्ल या कुछ भी याद है? मैं अकेला थोड़ी जाता था, सब लोग जाते थे। तुम भी तो जाते थे उधर। दिमाग खराब है तुम्हारा? ज़्यादा पी लिया क्या? दिमाग भी मेरा ठीक है और याददाश्त भी ठीक है। मैंने बहुत देखा है वो फरिश्ते के वहाँ चक्कर काटते, बहुत देखा है तुम लोगों को मैंने। तुम लोग मतलब वर्दी वाले, पुलिस वाले? सब पुलिस वाले जाते थे उधर, देखा है। नाम क्या है उस पुलिस वाले का? नाम मुझे याद नहीं है। अगर वो आदमी सच बोल रहा है तो मतलब शर्म आनी चाहिए। एक पुलिस वाला एक ढोंगी के यहाँ चक्कर काट रहा था। वो ना खुद सिर्फ उस बात को मान रहा था बल्कि अंधविश्वास को बढ़ावा भी दे रहा था। गवाह है हमारे पास, चश्मदीद गवाह, जिसने कई बार आपको वो आपके फरिश्ते के यहाँ चक्कर काटते हुए देखा। और हमें यह भी पता है कि अमजद के बच्चों के मर्डर केस की तहकीकात आप ही कर रहे थे। वहाँ जाना, किसी को फॉलो करना, ये कोई क्राइम तो नहीं है? कोई क्राइम नहीं है। लानत, लानत है। लानत समझते हैं? एक पढ़ा लिखा पुलिस वाला अंधविश्वास में यकीन करता है। और दूसरी बात, आपका वो जो फरिश्ता है ना, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा हमारे पास है। डिपार्टमेंट के आदमी हो इसलिए इतनी उम्मीद तो कर सकता हूं कि कोऑपरेट करोगे। करेंगे ना कोऑपरेट? सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। अमजद के बच्चों की तहकीकात करते वक्त कहीं वो उस फरिश्ते की श्रद्धा तो आड़े में नहीं आ रही थी ना आपके? ये बघा तावड़े साहब, मैं एक जिम्मेदार और बेदाग ऑफिसर हूँ और मैंने वही रिपोर्ट किया जो मैंने क्राइम सीन पर देखा। और मेरी जगह पर और कोई भी ऑफिसर होता तो वो भी वही कंक्लूड करता। लेकिन असली कंक्लूजन अभी बाकी है और वो हम निकालेंगे। सर, पता चल गया थाने में फरिश्ते की दुकान चलाने में मदद कौन कर रहा था। कौन है? सर, मेरे बच्चों का कत्ल हुआ है और अब मेरे साथ ही मुजरिमों जैसा बर्ताव कर रहे हैं। बहुत होगी तेरी नौटंकी, और अब सवाल हम पूछेंगे, तुम सिर्फ जवाब दोगी। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें किस नाम से बुलाएं? नुसरत या नाज़नीन? अमजद की बीवी या सबा की बीवी? या फिर सब मर्दों के मर्ज की एक ही दवा, ये फरिश्ता? तो फरिश्ता नहीं, नागिन है जो अपने बच्चों को ढस गई। 10 साल पहले वो पीआई पवार तेरा क्लाइंट था ना? क्लाइंट नहीं, फॉलोवर। फॉलोअर नहीं, अंधविश्वासी। और पवार के अलावा तेरे कोल्हापुर में जितने क्लाइंट थे ना, सबकी लिस्ट है हमारे पास। उसकी भी, जिसकी मदद से तुम थाने में अपने कर्मकांड की दुकान चला रही थी। सबका पता चल गया। झूठ है सर, ये किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं नहीं जानती किसी को। ये तेरा आशिक, जिससे तुम दिन में 10 बार बात करती थी, बार बार लगातार, जिसके साथ तेरा अफेयर था। ये तेरा आशिक फवाद, जिससे तुम दिन में 10 बार बात करती थी, बार बार लगातार, जिसके साथ तेरा अफेयर था। 10 साल पहले तुमने अपने और अमजद के बच्चों का कत्ल किया और पीआई पवार के साथ मिलकर अमजद को ही फंसा दिया। और फिर कुछ दिन पहले यहाँ आकर अमजद के बेटे तौफीक और सबा की बेटी रजिया का कत्ल किया और एक बार फिर से अमजद को फंसा दिया, क्योंकि तुम जानती थी अमजद जमानत पर बाहर आया है, उस पर पहले ही अपने बच्चों के मर्डर का केस चल रहा है। तो इस बार भी पुलिस का शक उसी पे जाएगा, जबकि मर्डर किया तुमने। बोल, क्यों खा गई बच्चों को? मैं अपनी ताकत बढ़ाना चाहती थी। 10 साल पहले मैंने ख्वाब देखा था कि अगर मैं अपने बच्चों की कुर्बानी दे दूंगी तो मेरी पावर बढ़ जाएगी, लेकिन मैं जेल नहीं जा सकती थी, तो मैंने अमजद का इस्तेमाल किया। तौफीक और रजिया, उनको भी पावर बढ़ाने के लिए मारा?
मैं कोल्हापुर की तरह थाने में भी लोगों की मदद करना चाहती थी फरिश्ता बनकर, पर ये मैं अकेले नहीं कर सकती थी, मुझे किसी की ज़रूरत थी। फिर एक दिन मुझे फवाद मिला। हमारे पास तेरे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। तेरी कार भी उसी एरिया में मिली जहाँ बच्चों का मर्डर हुआ, उनकी बॉडी मिली। तो चल अब सच सच बता, तौफीक और रज़िया को क्यों मारा? मैं नाज़नीन से प्यार करता था। 10 साल पहले जब मैं उसके पास अपनी मुश्किलों का हल मांगने गया था, तब तुमने कुछ गलत काम किए हैं जो तुम्हें कामयाब नहीं होने दे रही। सलाम चाचा। सलाम। रुको रुको, अरे उनके बताए उपाय से काम हुआ मेरा। रिश्ते का हाथ चूमकर शुक्रिया अदा करूंगा, बस कुछ नहीं। चाचा जाने दीजिए। ऐसी ज़हनी और करिश्माई औरत मुझे ज़िंदगी में नहीं दिखी, पर एक दिन पता चला वो कहीं चली गई। फिर कुछ समय बाद वो मुझे यहाँ थाने में मिली। मैं उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसे अपने प्यार के बारे में बताया और फिर हमारा अफेयर शुरू हो गया। फवाद, मैंने फिर से वो ख्वाब देखा है, बच्चों की कुर्बानी देनी होगी, उससे मेरी ताकत में इजाफा होगा। लेकिन उसके बाद हम निकाह कर लेंगे। मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। मुझे पता था अमजद पैरोल पे बाहर आया है, उसकी बीवी ने खुदकुशी कर लिया। मैं जानती थी वो मुझे मिलने और अपनी औलाद तौफीक को देखने ज़रूर आएगा। वो जब मैं जेल गया था तो तुम पेट से थी ना? क्या हुआ था बता ना। बेटा हुआ था। कहाँ है? मेरा है एक बार। ठीक है, बच्चे अभी स्कूल गए, 12:30 बजे छूटेंगे। फवाद, जिस मौके की हमें तलाश थी वो मौका खुद चल के हमारे पास आ गया। सबा हमेशा बच्चों को लेने देरी से पहुंचता था और बच्चे स्कूल से निकल गए और मेरी तरकीब काम कर गई। तौफीक बेटा, मैं अमजद हूँ, तुम्हारी अम्मी का दोस्त। ये चॉकलेट ले लो। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी दूर पर हमारे अब्बा हमें मिल जाएंगे, आप जाइए। तुम लोग यहाँ कहाँ घूम रहे हो? तुम्हारी अम्मी तुम्हें कब से ढूंढ रही है, परेशान हो रही है। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो। कैसी माँ है तू? दरअसल तुझे माँ कहना माँ लफ्ज की तौहीन है। अपने ही 4 बच्चों को खा गई और जरा अफसोस नहीं, और फंसाया भी किसको? बच्चों के बाप को। तुझे जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। हमें अमजद को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। इससे पहले कि वो खुद को नुकसान पहुंचाए, उसे ढूंढना होगा और इस केस को रीओपन करना होगा ताकि उसको इंसाफ मिल सके। सब अमजद सच बोल रहा था। उसने गुस्से में तारा की गर्दन पकड़ी जरूर थी, पर उसने तारा को मारा नहीं था। तारा ने खुदकुशी की थी। एक अंधविश्वासी औरत ने अमजद जैसे बेगुनाह इंसान को एक बार नहीं बल्कि 2 बार झूठे जुर्म में फंसाने की कोशिश की। हालांकि पहली बार सच को सामने आने में इतना ज्यादा वक्त लग गया जिसके चलते अमजद की जहनी हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी। पर अब केस रीओपन हुआ और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अमजद को इंसाफ मिले। इस स्पेशल सीरीज में हम ऐसी ही कई और हैरत अंगेज और दिल दहला देने वाली कहानियां लेकर आते रहेंगे जो कल्पना से भयानक सच और सबक दोनों हमारे सामने रखेंगे। जय हिंद।